बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैंने फ़ौरन ही जैसे मेरा अभी अगला व्लॉग गया है, जस्ट फ़ौरन उसके बाद ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और ये यानी आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद का क्लिप है। तो मुझे राहिला के घर जाना था क्योंकि मेरी बहन जो है वो इत्तिकाफ़ में बैठी थी, तो उसको उससे मिलने के लिए जाना था। तो फिर बस हम यहाँ पे उसके जो भी गिफ्ट वगैरह थे, हार थे, वो सब लेकर हम पहुँच गए हैं उसके घर। अब भी जो है उसको हार पहना रहे हैं। और क्योंकि अब भी ज़्यादातर गिफ्ट नहीं देते कोई, और वो पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे दे रहे हैं उसको। और मैं जो हूँ, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर गई थी। तो और ज़ाहिर है अच्छा लगता है कि भई वो इत्तिकाफ़ से यानी उसका ख़त्म हुआ तो हम जाएँ, उससे मिलें, और जो जितनी भी बरकतें हैं वो हम हमें भी मिलें उसकी। तो बस ये है। और अल्लाह ताला सारी इबादतें कबूल करे, उसकी भी और हमारी भी। और जितनी भी हमारी सबकी मुश्किलात हैं, उन सबको अल्लाह ताला दूर करे। मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं हुई है, और जो है आपको लग रही होगी अजीब-सी, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे हलक में कुछ हो रहा है। तो ख़ैर अब तो मैं पानी पी सकती हूँ, रोज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जो आज यानी इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ईद वाले दिन सुबह में कर रही हूँ। तो ईद की मुबारकबाद मैंने आपको नहीं दी है, वो इंशाल्लाह ईद के वो व्लॉग में ही दूँगी आपको। और जो है यहाँ पर फिर उसने हमारे आगे ये सब सामान रख दिया। शामी कबाब थे, और शीर था, मिठाई थी, ये सब चीज़ें थीं, चाय बना कर ले आई थी। जबकि मैं मना कर रही थी क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद इतना नहीं खाया पिया जाता, लेकिन उसने कहा चलो थोड़ा-सा खा लो। तो फिर ज़ाहिर है खाना पड़ा। अब बस मेरी असल में तबीयत भी उस दिन ख़राब थी, मुझे हो रहा था फ्लू, और मैंने आपको बताया था, और हल्का-सा टेम्परेचर भी हो रहा था। तो मुझे जाना था फिर उसके बाद अपने भांजे के पास, क्योंकि मेरा भांजा बाबर है, वो भी इत्तिकाफ़ में बैठा था, और वो भी यानी ज़ाहिर है घर आया था, तो फिर मुझे उससे भी मिलने जाना था। लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई राहिला के घर से आने के बाद, और मैं जो हूँ बस आके मैंने कुछ काम नहीं किया। और ये भी सब क्लिप मेरे पहले के बने हुए थे, तो मैंने अभी सुबह में इसको एडिट किया है, और फिर अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ईद वाले दिन, और इंशाल्लाह ये आज आप तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डेकोरेशन की है ईद के हवाले से। ये कर्टन्स जो हैं, इनके ऊपर मैंने ये लाइट्स लगाई हैं, और अच्छा लगता है थोड़ा-सा। और जनाब यहाँ पर जो है ये मैंने फेरी लाइट्स मँगाई थी, तो मैं चाह रही थी इसको किसी यानी अपने फ्लावर वास के ऊपर इसको लपेट दूँ, तो लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इसको मैं इस स्टैंड के अंदर, कैंडल स्टैंड जो है इसके अंदर रखती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। और वाक़ई वो बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको कैंडल स्टैंड के अंदर रखा और फिर उसको ऑन किया, तो बहुत अच्छी यानी लुक दे रहा था ये। तो बस छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, इसी से बंदा जो है अपने घर को सजाता है और सँवारता है। और ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हों, हम जब भी यानी अपना घर वो कर सकते हैं, या बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लाकर ही अपने घर को सजा सकते हैं। हम बहुत छोटी-छोटी मामूली चीज़ों से भी अपने घर को सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं। और मुझे लगता है कि छोटी-छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियाँ तलाश करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, और ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको फिर रख दूँगी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक वो यानी ईद मुबारक का एक वो भी लेकर आई थी, बैनर सा कहते हैं उसको, क्या कहेंगे। तो ये जो मेरी छोटी कैंडल थी ना, इसको भी मैंने इस तरह से फ्लावर्स के ऊपर रख दिया। तो अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है? तो मैं बता रही थी, फिर मैंने वो जो है अ, बैनर्स जो था ईद मुबारक का, मैंने कहा चलो वो उसको भी लगाना चाहिए कहीं, तो वो फिर मैंने निकाला है, उसको जो है अब उसके लिए या तो मैं कोई कील लगाऊँ, या फिर मैं उसको टेप से दीवार पे लगाऊँ। तो मुझे दोनों चीज़ों से ये हो रहा था कि दीवार ख़राब होगी। तो फिर मैंने इसके कॉर्नर्स पे रबर बैंड जो है वो टाई किए, और फिर उसके बाद ये ट्यूबलाइट जो थी मेरी यहाँ पर इसके साथ उसको मैंने हैंग कर दिया, उसको होल्ड करके रबर बैंड को उनके दोनों कॉर्नर्स पे, और फिर उसको होल्ड कर दिया, और फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगने लगा। और यानी बिल्कुल मेरी दीवार ख़राब नहीं हुई, कुछ वो नहीं हुआ, और सब यानी सही रहा।
तो अच्छा लगा कि मुझे कोई कील वगैरह नहीं लगानी पड़ी। उससे मैं बहुत यानी वो हो रही थी, क्योंकि दीवार पे फिर निशान पड़ जाता है, फिर उसको हटाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा ईद मुबारक आ गया है यहाँ पर। तो चाँद रात वाले दिन बस मैंने यही थोड़ी बहुत तैयारियाँ करी थी, बल्कि ये तो मैं प एक दिन पहले कर चुकी थी। राहिला के घर के पास यानी आने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ़ मैंने दवाई अपनी खाई है और मेडिसिन लेकर मैं सो गई हूँ। फिर मुझे होश नहीं रहा कि मुझे कुछ करना भी है, जबकि मेरे हस्बैंड जो थे वो मेहंदी भी लेकर आए थे। उसका भी क्लिप मैंने दोपहर में बनाया था और आपके साथ वो भी शेयर करूँगी आगे चलकर। लेकिन वो मेहंदी लगाने का मुझको कोई यानी वो नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मैं फ़ैन चला के देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा उड़ तो नहीं रहा, कभी उड़-उड़ के वो और अजीब-सा ही हो जाए। लेकिन नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो यानी फ़ैन भी चलेगा तो सही रहेगा ये। तो बस इसके बाद जो है ईदियों का सिलसिला भी होता है, ज़ाहिर है ईद वाले दिन, तो वो भी पहले से करके और एनवेलप्स में डाल के रखनी पड़ती हैं, ताकि जब हम दें तो उस वक़्त कोई पैनिक ना फैले। और फिर मुझे तो यानी 2-2 लिफ़ाफ़े बनाने पड़ते हैं, एक अब्बी के लिए भी कि अब्बी जो ईदी देंगे तो वो भी, तो ये पिंक वाले सारे लिफ़ाफ़े अब्बी के हैं और लिफ़ाफ़े भी मैं जो है ना, ये एनवेलप्स मैं अलग-अलग ही मँगाती हूँ, ताकि उस वक़्त मुझे भी परेशानी ना हो, क्योंकि जब दे रहे होते हैं ना तो उस वक़्त ये होता है कि पता नहीं वो हो जाती है कि भई सारे लिफ़ाफ़े मिक्स हो जाते हैं। तो बस ये वाले जो हैं अजरक स्टाइल के जो हैं, ये उसमें ये मेरे हैं। तो फिर जब हम देंगे सबको तो फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। तो बस थोड़ी बहुत जो मेरी यानी तैयारी तो पहले से ये हुई हुई थी, और बस मैंने आके ये कुछ भी नहीं किया, बर्तन भी ऐसे ही छोड़ दिए थे, ना रात के बर्तन धोए, कुछ नहीं किया, सब मैंने सुबह उठ के सारे काम किए हैं। सुबह मेरी बेहतर हालत थी और बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।